एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट संख्या 50 की, जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 2 नवंबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। आज का हमारा विषय है वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। उससे पहले याद कीजिए और उत्तर दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक होता है। कितना होता है? वर्ग मात्रक होता है। याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 3 सेंटीमीटर और केंद्र ओ वाला एक वृत्त बनाइए, जिसके केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 2 त्रिज्याएं भी हमें बनानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है जिसका केंद्र बिंदु ओ है तथा त्रिज्याओं की लंबाई कितनी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और केंद्र पर हमें क्या बनाना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है, और केंद्र बिंदु क्या हमारे पास ओ है। ए ओ बी हमारे पास कोण बन जाता है 60 डिग्री का, और आपके पास जो त्रिज्याएं हैं ओ ए ओ बी कितनी 3-3 सेंटीमीटर की हैं। यही आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना है। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या है, पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण क्या होता है। पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण हमसे पूछा जा रहा है, जो कि कितना होता है 360 डिग्री का होता है। याद रखेंगे केंद्रीय कोण कितना होता है पूरे वृत्त का 360 डिग्री। देखिए वृत्त का त्रिज्याखंड क्या होता है। त्रिज्याखंड जो कि वृत्त का वह भाग होता है जो 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा होता है। देखिए त्रिज्या क्या करती है, वृत्त को 2 भागों में बांट देती है। एक क्या होता है, लघु वृत्तखंड त्रिज्याखंड होता है, दूसरा क्या होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड होता है। क्योंकि त्रिज्या और क्रॉसपोंडिंग जो आपकी आंख होती है, जिसको हम चाप बोलते हैं, तो चाप और त्रिज्या मिलकर क्या बनाती है, वृत्त को 2 भागों में बांट देती है, जिसको एक को बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड और एक को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीले रंग का क्षेत्र केंद्र ओ वाले एक वृत्त का त्रिज्याखंड है, और नीला क्षेत्र भी इसका एक त्रिज्याखंड है। पीले रंग का त्रिज्याखंड क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्याखंड कहलाता है, और लघु त्रिज्याखंड जो केंद्रीय कोण ओ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसका केंद्रीय कोण क्या है, थीटा है। और नीले रंग का त्रिज्याखंड दीर्घ त्रिज्याखंड है, और दीर्घ त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण कितना है, 360 डिग्री माइनस थीटा है। क्योंकि हमारे पास जो केंद्रीय कोण है पूरा वृत्त का वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और लघु वृत्तखंड त्रिज्याखंड का कितना है, थीटा है। तो ये बचा हुआ जो आपका दीर्घ त्रिज्याखंड है उसका कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा डिग्री आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण हो जाएगा। अर्धवृत्त और चतुर्थांश 2 विशेष प्रकार के क्षेत्र हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेमी सर्कल क्या है, अर्धवृत्त क्या है, एक वृत्त के अंदर 2 क्या होंगे, 2 अर्धवृत्त होंगे। हाफ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल। वृत्त का आधा भाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्त होता है, और केंद्रीय कोण कितना होगा, 180 डिग्री होता है इसमें। उसी प्रकार से देखिए क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्या है, क्वार्टर ऑफ सर्कल इज नॉन एज क्वाड्रेंट, यानी क्या है, वृत्त का चौथा भाग या आप कह सकते हैं 1/4 चतुर्थांश होता है, और केंद्रीय कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है यहाँ पर। जब तक अन्यथा ना कहा जाए त्रिज्याखंड लिखने से हमारा तात्पर्य क्या होगा, लघु त्रिज्याखंड होगा। जब तक आपको ये ना कहा जाए कि त्रिज्याखंड कौन सा है, तब हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, क्या मानेंगे, लघु त्रिज्याखंड ही मानेंगे। दैनिक जीवन में त्रिज्याखंड के कुछ उदाहरण आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसा पिज़्ज़ा या कुछ इस प्रकार की आकृति आप देख सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, त्रिज्याखंड के आकार में होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका दीर्घ त्रिज्याखंड है और ये आपका लघु त्रिज्याखंड है। येलो कलर में आप देख सकते हैं, पीले रंग में आपका लघु त्रिज्याखंड है, पिंक जो गुलाबी रंग है आपका वहाँ दीर्घ त्रिज्याखंड है, वो आपका सेंटर है, ये 2 त्रिज्याएँ आपकी हैं, और इसको हम बोलते हैं लघु चाप, और ये आपकी जो दीर्घ चाप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ दीर्घ त्रिज्याखंड है, और ये आपका क्या, लघु त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड का हम क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए एक ओ ए पी बी, जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में, ओ ए पी बी केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त का एक त्रिज्याखंड है, और कोण ए ओ बी का अंशीय है, यानी डिग्री जो का माप है वो कितना, थीटा है। एक वृत्त का वस्तुतः एक वृत्तीय क्षेत्रफल, या जिसको हम चक्ति बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं, का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक। हम इस वृत्त के क्षेत्रफल को केंद्र ओ पर 360 डिग्री का कोण बनाने वाले आंशिक माप 360 डिग्री का एक त्रिज्याखंड मान लेते हैं। फिर एक विधि द्वारा, जिसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, का प्रयोग करते हुए हम त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जब केंद्र पर बने कोण का आंशिक माप 360 डिग्री है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप कितना 1 डिग्री है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री होगा। और जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप कितना है, थीटा है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, ओ ए पी, जो हमारे पास ओ ए पी बी है, उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, जो कि ओ ए क्यू बी है, तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर देते हैं लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो हमें मिल जाता है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जैसा कि आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर हमारा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, उसमें से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो कि ओ ए पी बी है वो घटा देते हैं, घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण जो हमें दिए गए हैं।
सो उदाहरण 1 में आप देखते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है 60 डिग्री है। तो दिया है हमें त्रिज्याखंड का कोण जो कि 60 डिग्री है। हम जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो 60 डिग्री वाले कोण त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री है, बटा में 360 डिग्री, पाई हमारा 22/7 है, या इसको हम क्या ले सकते हैं 3.14 भी ले सकते हैं, इंटू आर स्क्वायर जो रेडियस हमारा कितना 6 गुना 6 है। सो हमें सॉल्व करने पर कितना मिल जाता है 132/7 सेंटीमीटर वर्ग मिल जाता है, जो कि क्या आपके पास लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सो देखिए, हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, और फिर वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें मिलेगा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। सारे मान रख दीजिए, और मान रखने पर हमें कितना मिल जाता है 231 वर्ग सेंटीमीटर मिल जाता है हमें लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सो अब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए। सो हमें मिल जाता है 1155 सेंटीमीटर वर्ग, जो कि क्या दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। सो अब देखते हैं, एक घड़ी की सुई जो कि 14 सेंटीमीटर की लंबाई है, मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सो घड़ी एक वृत्त है तथा मिनट की सुई हमारी क्या लंबाई, जो घड़ी की सुई की लंबाई है वो क्या हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है। सो वृत्त की त्रिज्या मिल जाती है 14 सेंटीमीटर, जो कि हमें दिया हुआ है। सो मिनट सुई के द्वारा 60 मिनट में बना कोण कितना होता है, एक्चुअली सभी को पता है कि 60 मिनट में जो आपकी मिनट वाली सुई है वो क्या है, एक्चुअली वृत्त का एक पूरा चक्कर पूरा कर लेती है, जो कि बनाती है 360 डिग्री। तो मिनट सुई द्वारा बनाया गया 5 मिनट में कोण कितना होगा, 360 गुना 5/60, जो कि है 30 डिग्री। सो घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो कितना बना देती है, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है। सो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर। सो इसका सारी मान रख दीजिए, और मान रखने पर मिल जाता है हमें 51.33 वर्ग सेंटीमीटर। सो ये घड़ी की जो 14 सेंटीमीटर की लंबाई वाली मिनट की सुई है वो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल ज्ञात करती है, कितना क्षेत्रफल रचित करती है, वो कितना हमारे पास 51.33 वर्ग सेंटीमीटर है। सो अब हमें अभ्यास के लिए 3 प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनका हल करने का प्रयास करते हैं। सो हमें दिया गया पहले प्रश्न में त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, और पाई का मान हमें ज्ञात करना है 3.14। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र बिंदु O है, और त्रिज्या कितनी दी गई है, हमें त्रिज्या की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। सो वृत्त की त्रिज्या जो दी गई है r बराबर 4 सेंटीमीटर, और केंद्रीय कोण हमें दिया गया है 30 डिग्री का। सो त्रिज्याखंड AOBPOA इसका क्षेत्रफल कितना होगा हमारे पास, जो कि होगा थीटा बटा 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक। सो मान रख देते हैं, थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री है, 30 बटा 360 गुना पाई कितना 3.14। सो 314/100 भी कर सकते हैं, और त्रिज्या दी गई हमें 4। सो हार का वर्ग है, सो 4 गुना 4 कर देंगे। सो इनको सिंप्लीफाई करने पर जैसा कि आप देख सकते हैं 0 से 0 कट जाता है, 12 3 36, आपको 12 मिल जाता है, 4 3 12, सो हमें 3 मिल जाता है। 314 × 4 आप राइट कर देते हैं, रीराइट कर देते हैं उसको, और 3 × 100 यहाँ रीराइट कर देते हैं। सो इनको मल्टीप्लाई करने में मिल जाता है आपको 1256 अपॉन 3 × 100। अब 1256 जो 1256 है, इसको 3 से भाग करने पर हमें मिल जाता है 418.67 बटा बाई में कितना हमारे बटा में कितना 100 है। सो डेसिमल क्या हो जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपको नंबर जो रिजल्ट मिल जाता है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल जाता है आपको लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सो अब दीर्घ त्रिज्याखंड जो कि AQBOA है का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और ये कितना होगा हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जो लघु त्रिज्याखंड है आपका उसका क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, सो पाई आर स्क्वायर माइनस AOBPA का क्षेत्रफल आप इसमें से घटा देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, पाई हमारे पास कितना 3.14, या इसको लिख सकते हैं 314 अपॉन 100 एंड आर स्क्वायर यानी 4 × 4 माइनस एरिया ऑफ जो आपके सामने देख सकते हैं AOBPA का क्षेत्रफल कितना हमारे पास, जो कि आपका लघु त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल हमने निकाल रखा है जो कि 4.19 है। सो इसको सिंप्लीफाई करने में मिल जाता है हमें 50 यानी 50.24 माइनस 4.19। सो सिंप्लीफाई करने में मिल जाता है हमें 46.05 सेंटीमीटर वर्ग, जो कि क्या हमारे पास दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। और यही आपका प्रश्न नंबर 1 था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में, एक चतुर्थांश यानी एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। सो वृत्त की त्रिज्या में दी गई है जो कि 2 सेंटीमीटर है,
केंद्रीय कोण कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त का चौथा हिस्सा है और वृत्त का चतुर्थांश क्या बनाता है केंद्र पर, केंद्रीय कोण 90 डिग्री का बनाता है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा हमारा 90 है, 90 डिग्री बटा 360 डिग्री, पाई आपका 22/7 है, त्रिज्या हमारे पास 2 है, तो 2 × 2। तो सिंप्लीफाई करने पर जैसा कि आप देख सकते हैं 90 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, यहाँ 4 आ जाता है, 2 2 जा 4 और 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाता है, हमें मिल जाता है 22/7 और 22/7 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं पाई लिख सकते हैं। सो 22/7 सेंटीमीटर वर्ग या इसको पाई सेंटीमीटर वर्ग भी हम कह सकते हैं। ये वृत्त का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल है जिसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। किसी कार के 2 वाइपर जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब ओवरलैप नहीं करते हैं, 115 डिग्री के कोण पर घूमकर स्पाइक कर सकते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। सो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सो यहाँ पर जो पत्ती की लंबाई है वही हमारी वृत्त की त्रिज्याखंड की त्रिज्या होगी जो कि 25 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण कितना दिया हमें 115 डिग्री दिया गया है। सो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल कितना होगा 2 गुणा में प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सो 2 गुणा में θ/360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक। सो थीटा में कितना दिया गया है 115 डिग्री बटा में 360 डिग्री, पाई कितना 22/7 और त्रिज्या दी गई हमें 25 × 25। सो सारे मान रख दीजिए यहाँ पर। सो देखिए आप देख सकते हैं 2 को 360 को 2 से कैंसिल करते हैं 180 आ जाता है। सो 23 × 5 115, सिमिलरली 36 × 5 बिकम्स 180, सिमिलरली 11 2 22 एंड 8 × 36। सो हमारे पास मिल जाती है वैल्यू 23 × 11 × 25 × 25 here and 18 7 126 here. So now this become after multiplication 1,58,125 upon 126 and after dividing this जैसे आप इसको भाग करते हैं तो हमें मिल जाता है 1254 1254.96 सो 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक से 1254.96 सेंटीमीटर वर्ग मिल जाता है हमें किसका 2 वाइपर के द्वारा साफ किया क्षेत्रफल है जो कि इसमें जो ब्लेड है आपका वाइपर है उसके ब्लेड की लंबाई जो है कितनी है हमारे पास पत्ती की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है जो कि त्रिज्या है और केंद्र पर बना कोण कितना 115 डिग्री का है। एंड दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 and all about worksheet number 50. So if you learn from this video then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.